नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 3 जुलाई 2020। 3 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल पोस्टल वर्कर डे नेशनल पोस्टल वर्कर डे दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल पोस्टल वर्कर डे हिंदी में क्या कहेंगे अपन इसको, राष्ट्रीय पोस्टल का मतलब क्या हो गया, डाक, यानी डाक, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को और कौन सा दिवस था, 1 जुलाई को हमारा कौन सा था, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी क्या कहता है 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा जो कनाडा का दिवस है, क्या है, कैनाडियन दिवस जो है वो भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय डॉक्टर चिकित्सक दिवस है। इसके अलावा नेशनल पोस्टल वर्कर डे है, इसके साथ में कनाडियन डे भी क्या है 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसके साथ में जब राष्ट्रीय डाक वर्कर दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को सबसे पहली बार राष्ट्रीय नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया गया था, तो 1997 यानी 1997 के अंदर क्या है पहली बार राष्ट्रीय पोस्टल वर्कर डे मनाया गया था। क्या है, राष्ट्रीय पोस्टल वर्कर डे 1997 में मनाया गया था। इसके अलावा एक आता है वर्ल्ड पोस्टल डे। क्या है, वर्ल्ड पोस्ट डे यानी इंटरनेशनल पोस्ट डे कब मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है 8 यानी 9 अक्टूबर को। क्या है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पोस्ट डे मनाया जाता है। ध्यान रखना है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इन दो बातों का विशेषकर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के सभी बच्चों की ऑनलाइन कक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सी राज्य सरकार है, देश की पहली राज्य सरकार है जिसने कहा है 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक के जितने बच्चे थे उनकी ऑनलाइन क्लास है उसके ऊपर क्या है पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। कौन सी राज्य सरकार है, कर्नाटक की राज्य सरकार ने क्या कर दिया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन के अंदर यदि बच्चे हैं स्टार्टिंग के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, यदि वो भी नेट कनेक्टिविटी के साथ में मोबाइल को कनेक्ट देते तो उनके क्या है जैसे आई प्रॉब्लम आ गए। इसके अलावा जो इनके जो माइंड है, क्या है माइंड है वो क्या होता है, जैसे रेडिएशन आता है, क्या आता है रेडिएशन आता है, तो इस वजह से क्या होता है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है और 1 से 5 तक की क्या है 1 से 5 तक की जितने भी कक्षा के बच्चे हैं उन सबकी जो ऑनलाइन क्लास है उस पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को क्या कर दिया, हटा दिया है। क्योंकि अभी जो कोरोनिल की दवाई पतंजलि ने क्या बनाई थी, कोरोना वायरस के लिए की दवाई का नाम है कोरोनिल दवाई बनाई थी, उसके अंदर क्या है 3 दवाइयाँ थी, क्या है 3 पैकेट थे, उसमें तीनों पैकेट में क्या थे अलग अलग चीज़ें थी। जैसे एक तो क्या होगी कोरोनिल टैबलेट होगी, क्या होती एक तो टैबलेट होगी, एक क्या होगा स्वासरी वटी हो गया, क्या हो स्वासरी वटी हो गया, इसके साथ में क्या हो गया एक अणु तेल हो गया है, दिव्य अणु तेल था। तो तीनों चीज़ें मिला क्या है कोरोनिल दवा बनाई गई थी, उसको कोरोनिल दवा थी। अब उस पर क्या कर दिया आयुष मंत्रालय ने, क्या है आयुष मंत्रालय ने, जो आयुष मंत्रालय है उसने क्या कर दिया इस पर प्रतिबंध क्या कर दिया, हटा दिया है। अब इसको जो पतंजलि है वो किस दवा के नाम से बेचेगी, पतंजलि इसको कोविड मैनेजमेंट, क्या है कोविड मैनेजमेंट के नाम से क्या करेगी, इसको बेचेगी, कोविड मैनेजमेंट के नाम से इसको बेचेगी, जिसके अंदर क्या होगा नाम से बेचा जाएगा। अब इसमें इसके साथ में इनमें इंस्ट्रक्शन भी दिए जाएंगे कि जो कोविड मैनेजमेंट यानी कोरोनिल जो दवा है वो क्या करती है, जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करती है मजबूत करती है, मजबूत करती है। अब इसके नाम से इसको बेचा जाएगा। तो कौन सा नाम से बेचा जाएगा, कोविड मैनेजमेंट के नाम से इसको बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस में कराए गए जन्म संग्रह के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस साल तक रूस के राष्ट्रपति पर मनोनीत रह सकते हैं। अब अभी क्या करा था 1 जुलाई को क्या करा था उन्होंने, 1 जुलाई से पहले यानी 7 दिन तक लगातार 24 तारीख से 24 जून से लेकर 30 जून तक क्या कहा था उन्होंने ऑनलाइन एक जन्म संग्रह करवाया गया था। उसके अंदर 77.07% क्या है लोगों ने क्या बोला है कि वो व्लादिमीर पुतिन जी को क्या देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। और रूस के अंदर अब तक तो क्या था कि 2 टर्म्स, क्या है 2 टर्म्स अब तक लगातार क्या होती थी
कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है। इससे पहले जो व्लादिमीर पुतिन थे वो कहाँ के थे, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, कहाँ के, रूस के ही प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या कर दिया, संविधान के अंदर चेंज किया था। संविधान के चेंज करने के बाद में पहले उन्होंने दो टर्म राष्ट्रपति की पूरी की, उसके बाद वो जैसे 2 टर्म पूरी कर लेते उसके बाद तीसरी टर्म पूरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ के संविधान के अंदर फिक्स है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार, क्या है, कोई भी व्यक्ति 2 बार 2 टर्म्स पूरी करने लगातार पूरी कर लेता है तो वो उसके बाद में राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले 2 टर्म पूरी की, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। क्या है, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या है ना, फिर राष्ट्रपति बने और उसके बाद क्या है, संविधान संशोधन किया गया और अब दोबारा जनमत संग्रह कराया गया है। कोविड-19 की वजह से अब अभी चुनाव होने वाले थे, बट दोबारा जनमत संग्रह करवाया गया और उसमें पता लगा 77% लोगों ने कह दिया पुतिन जी को ही वोट कंफर्म किया और उसके बाद में अब 2036 तक है, 2036 तक क्या है, रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन वो राष्ट्रपति मनोनीत रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सी राज्य सरकार है उसने कौशल कनेक्ट नामक फोरम लॉन्च किया है? तो यह भी कौन सी राज्य सरकार है? कर्नाटक की राज्य सरकार है, उसने क्या किया था, कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जैसे कौशल कनेक्ट फोरम है तो यहाँ पे इंटर रिलेटेड करने सीखो, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से याद हो ना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कौशल है तो जो व्यक्ति जिस प्रकार से क्या है कौशल परिपूर्ण है, जिस प्रकार का काम या उसकी जो एजुकेशन है, क्या है, जो शिक्षा है, जिस प्रकार की उसकी शिक्षा उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा, काम प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी वर्क उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे उसको क्या होगा, पेमेंट मिलेगा। उसके अलावा उनकी जो बेरोजगार हैं इस टाइम पे कोरोना वायरस की वजह से उनको क्या होगा, रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। तो इसमें है कौशल कनेक्ट फोरम में क्या है, उसकी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को क्या मिलेगा, रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटक की राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अंदर N1H1 स्वाइन फ्लू का आनुवांशिक वंशज G4 वायरस किस देश में मिला है? किस देश में मिला है? तो यह किस देश में मिला है? यह भी चाइना के देश के अंदर ही इसको क्या मिला है, प्राप्त किया गया है। और यह जो N1H1 का जो स्वाइन फ्लू था उसी का क्या है, वंशज है और इसका नाम क्या दिया गया है, अब G4 नामक वायरस इसको क्या है, बोला गया है। और यह वायरस भी किस में मिला है, सुअरों के अंदर मिला गया है, सुअरों, पिग के अंदर मिला है। क्या मिला है? पिग यानी का मतलब क्या होता है, सुअरों के अंदर मिला है। बट इसमें भी जो प्रॉब्लम है क्या हो रही है, इस जो वायरस है, यह क्या वायरस है, जो N1H1 स्वाइन फ्लू जो वायरस था उससे क्या है, कहीं घातक है, क्या है, बहुत ज़्यादा उससे क्या है, घातक है। यदि ये वायरस फैल जाता है तो इसको रोकना क्या होता है, नामुमकिन होगा। यह वायरस फैला तो यानी इसके अंदर जो जितने भी व्यक्ति चपेट आएंगे उनकी मौत निश्चित है, क्योंकि इसको ना तो ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, इसके अलावा इसको जिस हिसाब से क्या करेगा, ये फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा। तो ये जिस हिसाब से फैलेगा वो क्या होगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा, प्रसार प्रसारण बहुत ज़्यादा जल्दी होगा और इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का पुनरुद्धार करने के लिए वर्ल्ड बैंक कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मुहैया करवाएगा? तो वर्ल्ड बैंक है, क्या है, वर्ल्ड बैंक है जो हमारे देश को गंगा नदी के पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार के लिए जो राशि प्रोवाइड करवाएगा वो कितनी है, 40 करोड़ रुपए है, 40 करोड़ डॉलर। यहाँ पे ध्यान रखना भाई, 40 करोड़ डॉलर है। देखो कितने करोड़ डॉलर की सहायता करवाएगा, 40 करोड़ डॉलर की। अब 40 करोड़ डॉलर को हम रुपए में कन्वर्ट करें तो कितना होगा हमारा, 3000 करोड़ रुपए क्या होगा, 3000 करोड़ रुपए क्या करवाएगा, सहायता राशि प्रोवाइड करवाएगा। 3000 करोड़ रुपए क्या कराएगा, सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक को। अब ये जो सहायता राशि ये गंगा नदी का पुनरुद्धार यानी किसके लिए काम आएगी, तो किसके लिए काम आएगी, इसके अंदर जो प्रदूषण है, क्या प्रदूषण है, जैसे गंगा नदी के अंदर जो प्रदूषण के जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस वजह से उस प्रदूषण का क्या करना है, ठीक ढंग से क्या करना है, सुचारू रूप से सही करना है। और उसके अलावा गंगा नदी को क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे भाई नदी नाले हो गए, उनके क्या है, कनेक्टिविटी सही तरीके से करना। जो नाले हैं, गंदे नाले, उनको क्या करना है, उनका अलग से ड्रेनेज सिस्टम तैयार करके उनको क्या करना है, अलग सिस्टम तैयार करके भी गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया है? अभी केंद्र सरकार ने क्या है, एक हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, तो वो किस नाम से किया था, आरोग्य पथ नामक क्या था, हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी पेशेंट्स है, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो संबंधित पेशेंट है, उनको क्या करेगा, आरोग्य पथ यानी उसके ऊपर जाकर वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर उनकी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद में उनके क्या करेगा, सुझाव प्रोवाइड करवाएंगे कि आप इस हिसाब से अपनी तबीयत है
जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनका क्या करेंगे, इलाज करवा सकता है। इसके साथ में क्या होगा, इलाज करवा सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट रेगुलरली चेकअप करवा देगा, जैसे कोई पेशेंट है वो रेगुलरली चेकअप करवा रहा था, इस पोर्टल के ऊपर जाकर वो डॉक्टर से डिस्क्रिप्शन में ले सकता है, बात और जो प्रॉब्लम्स अपने चल रहे थे उसके बारे में डिस्कस कर सकता है और वहाँ पे क्या कहता है ट्रीटमेंट भी ले सकता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो व्यक्ति कोरोना वायरस में डॉक्टरों से नहीं मिल पा रहे थे उनके लिए क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है। अभी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए क्या है, भारत की तरफ से एक स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इंद्रमणि पांडे। क्या है, इंद्रमणि पांडे जी को क्या चुना गया है, वहाँ पे स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या है, स्थायी प्रतिनिधि के चुना गया है इंद्रमणि पांडे जी। तो ये कौन सी बैच के IFS अधिकारी है, 1990 बैच के हैं IFS यानी इंडियन फॉरेनर सर्विस के क्या है अधिकारी हैं। और ये वर्तमान में क्या कहते हैं, जो भी वर्तमान में काम कर रहे थे वो कहाँ पे करते, वो हमारे देश के विदेश मंत्रालय में क्या थे, अतिरिक्त सचिव पद के ऊपर क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी माना गया है। तो ये कौन सा खिलाड़ी है, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का कहना है 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी माना गया भारत की तरफ से। और अभी जो विजडन के द्वारा जो रैंकिंग जारी हुई थी, क्या है, विजडन के द्वारा जो रैंकिंग जारी है, इसके ऊपर जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, और सेकंड नंबर पे कौन आता है, भारत की तरफ से रविंद्र चंद्र अश्विन। और वर्ल्ड के अंदर तो रविंद्र जडेजा हैं, वो कौन सा है, सेकंड नंबर पे। वर्ल्ड में तो रविंद्र जडेजा है वो सेकंड पे है, बट इंडिया की रैंकिंग में क्या है, पहला नंबर है। और इंडिया की रैंकिंग है उसमें दूसरा नंबर कौन सा आता है, रविचंद्रन अश्विन का क्या आता है, सेकंड नंबर आता है। क्या आता है, सेकंड नंबर आता है। अब इस जो विजडन ने इन्हें चुना है तो उसमें क्या है, इसके अंदर क्या किया गया है, उन्होंने ऑलराउंडर के तहत पर देखा गया है कि उन्होंने विकेट कितने लिए हैं और रन कितने बनाए हैं। तो इन्होंने जो विकेट लिए थे वो कितने थे, 44 टेस्ट मैच के अंदर क्या है 200 विकेट उन्होंने पूरे किए थे। इसके अलावा इन्होंने जो रन है वो भी क्या है 2000 से ऊपर क्या है उन्होंने रन बनाए थे। इस वजह से इनको क्या है, सब भारत का सबसे मूल्यवान, विजडन ने भारत की तरफ से 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, टेस्ट खिलाड़ी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण नागालैंड राज्य को केंद्र सरकार ने कितने दिनों के लिए अशांत क्षेत्र यानी नॉन वॉयलेंस एरिया, क्या है, वॉयलेंस एरिया क्या कर दिया है, घोषित कर दिया, यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। देखिए कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए इसको क्या कर दिया है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित क्यों किया गया है, क्योंकि अभी जो नागालैंड राज्य है उसके अंदर क्या चल रहा है, आंतरिक कलह चल रहा है, आंतरिक कलह चल रहा है। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी चल रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है। साथ में जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो जंगल है, क्या है, जंगल है, वहाँ पे क्या होता है, जंगल में कहीं पे भी व्यक्ति का होता है छुप जाता है। इस वजह से वहाँ पे क्या करना है, इसको एक्टिविटी को करना इनके लिए, आतंकवादियों के लिए करना क्या होता है, ईजिली होता है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन आर्मी है, क्या है, इंडियन आर्मी है, वहाँ पे क्या कर रखा है, उनको फुल्ली छूट दे रखी है। और अपक्षा क्या है, अपक्षा क्या कर रखा है, लागू कर रखा है। अपक्षा कानून के तहत में क्या होता है, इसके अंदर जो आर्मी के जो जवान है वो किसी भी टाइम पे किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, संदेह के घेरे में उसको पूछताछ कर सकते हैं, उसके घर की तलाशी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद किसको चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी ICC के जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्या कर दिया, अपना पद त्याग दिया था, क्या पद पर क्या रिजाइन दे दिया था। तो अभी जो नए अध्यक्ष हैं उनको कौन, नए अध्यक्ष जब तक मनोनीत नहीं होते किनके अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। तो जो इसके वाइस चेयरमैन है, क्या है, वाइस चेयरमैन है इमरान ख्वाजा जी, वाइस चेयरमैन है इमरान ख्वाजा जी, उनको क्या कहते हैं, इनको अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जब तक कि कोई अध्यक्ष पूर्णतया अध्यक्ष मनोनीत नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो शशांक मनोहर जी, उनका कार्यकाल अभी 1 जुलाई को क्या हो गया, समाप्त हो गया। बट जो ICC थी वो उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाना चाह रही थी, पर उन्होंने, शशांक मनोहर जी ने 2 साल पहले क्या कर दिया, अपना रिजाइन लेटर उनको दे दिया, जिससे क्या होगा, वो अपने पद से क्या त्यागपत्र दे दिया। तो अभी कौन अध्यक्ष है, जो भी अध्यक्ष की जो भी जिम्मेदारी थी वो कौन संभालेगा, जो वाइस चेयरमैन, वाइस उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा जी, वो इसको क्या करेंगे, लीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL के अध्यक्ष पद पर किसे मनोनीत किया गया है? तो IOCL क्या हो गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष मनोनीत कौन किया गया? श्रीकांत माधव वैद्य जी को क्या किया? मनोनीत किया गया है। अब जो श्रीकांत जी हैं वो किन की जगह लेंगे? ये श्री संजीव जी की क्या करेंगे? जगह लेंगे। संजीव सिंह की क्या लेंगे? जगह लेंगे, जो अभी ही क्या लिया इन्होंने? रिटायरमेंट लिया है। 31 जून को क्या इनका रिटायरमेंट हो गया है। 30 जून को क्या है? रिटायरमेंट ले लिया है। इसके अलावा जो श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं, इसकी जो IOCL की जो पेरेंट कंपनी है, IOCL की जो पेरेंट कंपनी है इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड है, इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड, उसके भी क्या बनाए जाएंगे? ये चेयरमैन बनाए जाएंगे। क्या है? चेयरमैन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर ने अपने करियर का 700वां गोल अपने करियर के 700 गोल क्या कर लिए? पूरे कर लिए हैं। तो यह कौन खिलाड़ी है? लियोनेस मेसी। क्या है? लियोनेस मेसी, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेस मेसी, उन्होंने क्या कर दिया है? अर्जेंटीना, उन्होंने क्या कर दिया? अपने जो करियर है उसमें क्या है? 700 गोल पूरे कर लिए हैं। अब इन्होंने 700 गोल जो पूरे किए हैं तो उनमें क्या है? एक तो इन्होंने क्या किया है? जो इंटरनेशनल फुटबॉल है, क्या इंटरनेशनल फुटबॉल है, उसमें तो क्या किया? अर्जेंटीना की तरफ से इन्होंने 70 गोल किए हैं। 70 गोल किए हैं। इसके अलावा ये जो लियोनेस मेसी जी है वो किसकी तरफ से और खेलते थे? जो इन्होंने बर्सोलिना की तरफ से क्या कहते हैं? बर्सिलोना की तरफ से क्या कहते हैं? क्रिकेट नहीं, फुटबॉल खेलते थे। इनकी बर्सिलोना की तरफ से इन्होंने कितने गोल किए? 630 गोल तो इन्होंने किए हैं बर्सिलोना की तरफ से। और अर्जेंटीना की तरफ से कितने गोल किए? इन्होंने 70 गोल किए हैं। तो इसलिए इनका जो अब तक का जो अभी फाइनल जो गोल किया है इन्होंने बर्सिलोना क्लब के तहत खेलते हुए विपक्षी टीम के लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया है? 700 गोल पूरे कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद में आप उसको शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि पसंद आता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जैसे अगले वीडियो लेक्चर आएगा तो उसके अंदर हम आपकी क्वेरी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।